एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, ऑफिसर पोस्ट है, साथ ही साथ ये एजुकेशन लाइन से रिलेटेड है। तो जो भी कैंडिडेट टीचिंग लाइन में एंटर करना चाहते हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ऐसे तो थंबनेल पे भी लिख दिया है। कोई भी मास्टर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री है आपके पास, मतलब स्नातकोत्तर की डिग्री है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांगा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन की ये रिक्रूटमेंट नोटिस रिलीज की गई है की तरफ से। परमानेंट पोस्ट रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब होगी, स्थायी सरकारी नौकरी। सैलरी 80,000 पर मंथ, स्टार्टिंग सैलरी 80,000 रुपए पर मंथ कम से कम होने वाली है। काफी अच्छी वैकेंसी है क्योंकि एजुकेशन ऑफिसर की रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, तो मतलब ऑफिसर रैंक है। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट का नाम इन्होंने लिखा है डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर, नेम ऑफ द पोस्ट डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन को ठीक से समझना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, फर्स्ट और सेकेंड क्लास मतलब 50% या अबव मार्क्स से 50% या अधिक अंकों के साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर डिग्री किया हुआ है, बस इतना ही चाहिए। अब यहाँ पर बीएड कोर्स इन्होंने लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट सुटेबल फॉर एडमिशन टू बीएड कोर्स। बीएड कोर्स नहीं चाहिए, बीएड नहीं चाहिए, बीएड की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही कहा गया है कि ऐसे सब्जेक्ट वाले अप्लाई करें जिन सब्जेक्ट के लिए बीएड की पढ़ाई होती है। ऐसे सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसके लिए बीएड की पढ़ाई होती है। तो नॉर्मली जितने भी स्कूल लेवल पर हैं, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, साइंस के सब्जेक्ट हो गए, कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए, आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के, लैंग्वेजेस में कई सारे लैंग्वेजेस के लिए, सभी के लिए बीएड कोर्स रन किए ही जाते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्लियर होना चाहिए कि मास्टर डिग्री ही चाहिए, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री जिसके लिए बीएड की पढ़ाई होती हो। तो नॉर्मली स्कूल सब्जेक्ट जो स्कूल लेवल पर पढ़ाए होते हैं उनमें से किसी सब्जेक्ट के लिए। नोटिस जो रिलीज की गई है वो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो नोटिफिकेशन नंबर आपको देखना होता है क्योंकि जब बाद में आप देखने जाते हैं एडमिट कार्ड या कोई भी चीज, रिजल्ट है या कोई भी अपडेट है, चेंजेस हैं, तो नोटिफिकेशन नंबर हमेशा याद रखना चाहिए। 14/2023 22 दिसंबर को रिलीज की गई है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से है जनरल रिक्रूटमेंट, परमानेंट पोस्ट रहेंगे। टोटल 38 वैकेंसीज रहेंगे। पे स्केल बहुत अच्छी दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से ज्यादा पे स्केल है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिक जो है 57,700 रहती है, इनकी बेसिक स्टार्टिंग पे स्केल है ये। इस पे आप अलाउंसेज ऐड करेंगे 61,960, मतलब लगभग 62,000 की तो सिर्फ बेसिक पे ही है। 62,000 तो ऐसे ही हो गए बेसिक पे, प्लस अलाउंसेज ऐड करेंगे तो 80,000 के नीचे तो सैलरी बनेगी नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकती है। एप्लीकेशन अभी शुरू नहीं हुए। एप्लीकेशन 9 जनवरी 2024 से लेके 29 जनवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन थ्रू कमीशंस वेबसाइट। तो वेबसाइट फिलहाल ओपन नहीं हो रही है, कुछ एरर आ रहा है, लेकिन जब ओपन होंगे तो उसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको एडवर्टीजमेंट अभी मिलेगी। तो मेन चीजें देख लेते हैं। टोटल 38 वैकेंसीज है, जोन वाइज है। जोन 1 आंध्र प्रदेश को जोनल इसमें बांट के ये जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 बुला रहे हैं। 38 टोटल वैकेंसीज इसमें हैं। 38 वैकेंसीज काफी होती है एक सीट अपने लिए ये करने के लिए। अच्छा, द कैंडिडेट शुड possess द prescribed academic qualification as on date of this notification. द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन शेल बी, तो जो जिस डेट से ये एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है ना, मतलब ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 22 दिसंबर 2023। इस डेट तक आपकी जो है ना क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया देखेंगे, एज क्राइटेरिया भी ठीक है और फीस भी कम है, फीस ज्यादा नहीं है। सिलेक्शन क्राइटेरिया एज के लिए बता रहे हैं कि मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स होना चाहिए। एज कैलकुलेट करने के लिए 1 जुलाई 2023 को बेस लेंगे आप, और फिर एज कैलकुलेट करेंगे तो 42 साल या उससे कम उम्र के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 42 या 42 ईयर्स से कम एज के कैंडिडेट। अब SC ST PWD SC ST
बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट को 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है 10 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है इसमें। अब इसमें ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, मैंने एडवर्टीजमेंट देखा, ऐसा नहीं लिखा है कि बाहर राज्य के हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी में अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आप आंध्र प्रदेश के नहीं हैं, बाहर के कैंडिडेट हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जनरल से अप्लाई करने की कोशिश करें। ओपन कैटेगरी ओसी ओपन कैटेगरी से अप्लाई करने की कोशिश करें। एप्लीकेशन होनी चाहिए आई गेस, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं भी लिख के नहीं मिला कि नहीं कर सकते। हाँ, एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में होंगे और एक लोकल लैंग्वेज है वहां की, उसमें होंगे, वो देख लेते हैं। फीस 250 रुपीज है मैक्सिमम, और बहुत सारे कैंडिडेट के लिए फीस एग्जम्प्ट किया गया है। 120 रुपीज फिर भी रहेंगे। SC ST बैकवर्ड क्लास PWD कैंडिडेट, एक सर्विसमैन, इन कैंडिडेट के लिए 120 रुपीज रहेंगे। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज रहने वाले, 250 रुपए। फीस बहुत ज्यादा नहीं है। सिलेबस इन्होंने दे दिया है नेक्स्ट ईयर, और एग्जाम का स्कीम, एक मेन पेपर होगा, एग्जाम सेंटर एक मेन पेपर होगा और एक कंप्यूटर पे कुछ रहेगा, तो 2 रहेंगे, जिसे ये स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह। सेंटर्स फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट एंड मेन एग्जाम, तो स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा और मेन एग्जाम रहेगा। 13 डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स बनाए गए हैं, तो ये सभी आंध्र प्रदेश में ही है। आंध्र प्रदेश में ही ये 13 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगी और मेन एग्जामिनेशन होंगे। हिंदी में पेपर नहीं रहेगा, तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी, पेपर हिंदी में नहीं रहेगा। एप्लीकेंट्स मस्ट इंडिकेट द सेंटर फॉर बोथ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड मेन एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपको जो है स्क्रीनिंग टेस्ट और मेन एग्जामिनेशन दोनों के लिए सेंटर्स अलग अलग डालने होंगे, मतलब सेंटर्स अच्छे से अपडेट करना होगा फॉर्म भरते समय। OMR शीट पर एग्जाम होंगे, क्वेश्चन पेपर जो है ना वो OMR शीट दी जाएगी आपको। और इसके बाद देख लेते हैं कि प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन में इन्होंने लिखा है अपीयरेंस इन ऑल द पेपर्स ऑफ स्क्रीनिंग एंड मेन एग्जामिनेशन इज कंपलसरी। एब्सेंस इन, तो स्क्रीनिंग में और मेन एग्जाम दोनों आपको ऑब्वियसली दोनों में अपीयर होंगे। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट शैल बी बेस्ड ऑन द मेरिट इन मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन पहले प्रीलिम्स स्क्रीनिंग में भी आपको अपीयर होना होगा। और कुछ इन्होंने कट ऑफ वगैरह देके, क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह देके रखा हुआ है, तो वो आप देख लें। 13.3 चेक करना होगा आपको। इसके अलावा कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे, जोन वाइज अगर देखेंगे, तो ये ओसी मतलब ओपन कैटेगरी, जिसे हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी बोलते हैं। यूआर अनरिजर्व यूआर लिखते हैं यहाँ पर, तो साउथ में उसको ओपन कैटेगरी ओसी से इंडिकेट करें। तो जोन 1 में 3 पोस्ट हैं, जोन 2 में, जोन 3 में, जोन 4 में, टोटल ओपन कैटेगरी 14 पोस्ट हैं। ओपन कैटेगरी इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि अगर बाहर के राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें और अलाउड हो जाए तो ओपन कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकेंगे। बाकी SC ST बैकवर्ड क्लास A B C D E ऐसे किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी 150 क्वेश्चन, 150 मिनट्स, 150 मार्क्स। जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स, उतने ही मिनट आपको दिए जाएंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क, ऑब्जेक्टिव टाइप। सिलेबस दे दिया इन्होंने जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी का। मेजर करंट इवेंट इश्यूज पर्टेनिंग टू, ये सारी चीजें दी हुई है। जो भी यहाँ पे सिलेबस है वो दे दिया है। पेज नंबर 12 आपको देखना है। स्क्रीनिंग टेस्ट पहले होगी, इसका सिलेबस दे दिया गया है। इसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा। मेन एग्जामिनेशन में एजुकेशन के जो पेपर होते हैं जो आप लोग पढ़ते हैं, तो एजुकेशन 1, एजुकेशन 2, जो आप लोग सीटेट वगैरह के लिए एजुकेशन वगैरह पढ़ते हैं, उसकी भी डिटेल सिलेबस दी होगी। और ये भी रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, डिग्री स्टैंडर्ड का होगा। इसमें भी जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी 450 मार्क्स के होंगे। 450 क्वेश्चंस एंड 450 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, नेचर, जो एजुकेशन वाला जो पेपर रहता है ना सीटेट में, वैसे ही रहेगा यहाँ पे भी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आप पढ़ते हैं, काफी चीजों के लिए पढ़ते हैं। आपने KVS के लिए, NVS के लिए भी पढ़ा होगा शायद ये सब। थोड़ा स्टैटिस्टिक्स, ट्रेंड्स इन एजुकेशन, इंडिविजुअल डिफरेंस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। डिटेल सिलेबस दिया गया है। अभी आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट जो ना ओपन नहीं हो रही। मैंने ओपन करने की कोशिश करी थी, बट ये जो है ना, मैंने विकिपीडिया से लिंक लिया और ये ओपन नहीं हो रही, साइट कैन नॉट बी रीच्ड।
तो कई बहुत देर से ही ऐसा आ रहा है द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। हाँ, अभी ओपन हो गया। तो रिक्रूटमेंट में आपको चले जाना है, न्यू नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। देखिए न्यू नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दिया और उसके बाद आपको पहला वाला जो है डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर इन एपी एजुकेशन सर्विस जनरल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 14, ये वाला आपको एडवर्टीजमेंट चेक कर लेना। यहीं पर कहीं पे लिंक भी जनरेट हो जाएगी 9 जनवरी 2024 को ऑनलाइन एप्लीकेशन। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ होम पेज की। होम पेज से आप रिक्रूटमेंट में चले आएंगे। ये होम पेज की लिंक है, इससे कहीं रिक्रूटमेंट रहेगा। ये देखिए पहले होम पेज पे आना है। होम पेज से आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सेक्शन है। इस पे एक बार क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो आएंगे, न्यू नोटिफिकेशन, ओल्ड नोटिफिकेशन। न्यू नोटिफिकेशन में पहला जो नोटिस है फिलहाल वो आपको क्लिक करके चेक कर लेना है। तो होम पेज की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, या फिर आप जो है ना विकिपीडिया से भी ले सकते हैं।